like sometimes we are supposed to take the patient from one place to another place in the hospital settings for some like diagnostic investigation कोई करना होगा, and we have a patient with us कि like say suppose this is the patient जो खड़ा नहीं हो सकता, जिसको हम जो है व्हील चेयर पे नहीं रख सकते, तो उस सिचुएशन में यूजुअली हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग this particular stretcher in transporting the patient from one particular department to the another department. आप मुझे बताओ what are the situations जब हमें patient को शिफ्ट करना पड़ेगा from wheelchair this stretcher to bed and bed to stretcher. One is when the patient is in unconscious state, very good. Second, post operatively, okay, patient सर्जरी होके आ गया है, फिर इसको स्ट्रेचर से हमें बेड पे लेके आना है, ठीक है, प्लस मे बी पेशेंट इज नॉट एबल टू लाइक बी ऑन द उसके लोअर लिम्स है, ठीक है, उस पर देन पेशेंट को हमें किसी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन के लिए लेना है, फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन्स MRIs के लिए पेशेंट को लेना है, तो तब हमें शिफ्ट करना पड़ता है पेशेंट को फ्रॉम स्ट्रेचर टू द बेड टू द स्ट्रेचर, ठीक है. There are conditions, there are so many situations in the hospital settings, स्पेशली अगर हम बात करेंगे पेशेंट हमारा इमरजेंसी में आता है ऑन स्ट्रेचर शिफ्ट करना पड़ता है ऑन बेड, ठीक है, या हमें बेड से स्ट्रेचर पे लेके जाना है सो दैट कि वील गो विद सम डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस, या किसी ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना है प्री ऑपरेटिवली या पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट हमारे पास आ गया, उसको हम जो है बेड पे लेके आएंगे बाई द ट्रांसपोर्टेशन, लाइक ये जो व्हील चेयर दिस स्ट्रेचर है इसका हम यूज़ करते हैं. नाउ बीइंग द नर्सिंग स्टूडेंट्स यू शुड बी एबल टू नो कि व्हाट एक्चुअली द टेक्निक्स आर which actually are the methods by which we can transport a patient from bed to the stretcher so that के patient को कोई harm ना हो, easily will like lift the patient, easily will shift the patient from bed to the stretcher, ठीक है. Okay, now before going to the transfer, say for example we have this particular patient, इसको हमें transfer करना है to the stretcher, तो उसके लिए क्या चीज़ें हैं, what actually are the prerequisites which you need to keep in mind. सबसे पहली चीज़ जो आप याद रखेंगे that is कि we have this patient, ठीक है, पेशेंट नॉर्मली भी हो सकता है, अनकॉन्शियस स्टेट में हो सकता है, देयर विल बी नो अटैचमेंट्स विद द पेशेंट, तो तब हम नॉर्मली हम पेशेंट को लिफ्ट करके रख देते हैं, बट देयर आर सम कंडीशंस. कंडीशन क्या है, से फॉर एग्जांपल दिस इज द पेशेंट जिसको यूरिनरी कैथेटर लगा है, यू माइट हैव सीन इन द हॉस्पिटल सेटिंग्स, फिर एक बंदा वो पकड़ता है, ठीक है, फिर वहाँ लेके जाता है, या समटाइम्स जो है उसमें लीकेज हो जाती है बिकॉज ऑफ कि आपने उसको प्रॉपरली जो है हैंडल नहीं किया हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है व्हेन यू आर अप्रोचिंग द पेशेंट, फर्स्ट थिंग इज यू विल, इफ पेशेंट इज ओरिएंटेड यू विल टेल द पेशेंट, जैसे मैंने स्ट्रेचर इस पे व्हील चेयर का भी बताया था, यू विल गो फॉर एग्जांपल वी हैव अ पेशेंट लाइक दिस, ठीक है, इसको हम बताएंगे कि लाइक हाउ आर यू फीलिंग नाउ, आर यू कंफर्टेबल, ठीक है, विल टेल द पेशेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर विच इज सपोज टू बी डन, ठीक है. पेशेंट को फॉर एग्जांपल इमेजिन करो अभी CT स्कैन के लिए, ठीक है, तो हम पेशेंट को बताएंगे बिकॉज पेशेंट शुड बी मेंटली रेडी. ऐसा नहीं है वहाँ से आके आप पेशेंट को बोलेंगे चले आपको हम उठाएंगे इस पे लेके जाएंगे, नो, पेशेंट शुड नो कि व्हाई आई एम बीइंग टेकन इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस. अगर अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, देन इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है, बट अगर उसका अटेंडेंट साथ में है उसको आप बताएंगे हम इसको शिफ्ट कहाँ पे कर रहे हैं. दिस इज वन थिंग, एवरीथिंग शुड बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट व्हाई द पेशेंट इज बीइंग टेकन, फाइन. उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वट एवर द अटैचमेंट्स आर विद दिस पर्टिकुलर पेशेंट, से फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को ऑक्सीजन चल रहा है, पेशेंट इज इन नीड ऑफ ऑक्सीजन कंटिन्यूसली, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक श्योर पेशेंट का जो लाइक पोर्टेबल ऑक्सीजन यूनिट जो है दैट इज और ऑक्सीजन सिलेंडर, वो हम बिल्कुल साथ में लेके जाएंगे. दिस इज द स्ट्रेचर, इसमें एक्चुअली हमारा नीचे कंपैटिबिलिटी नहीं है ऑक्सीजन सिलेंडर की, बट यूजुअली इन द हॉस्पिटल सेटिंग्स वी हैव, ठीक है, नीचे एक कैबिनेट बना होता है, उसमें हम किसको रखते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को. दिस इज वन थिंग, ऑक्सीजन सिलेंडर हमें साथ में लेके जाना है. दूसरा चीज़ है वहाँ बैक साइड में जो है हमें कंटिन्यूसली पेशेंट को कार्डियक रिदम्स, कार्डियक एक्टिविटीज़ को जो है मॉनिटर करना है. वी कैन नॉट लाइक जो है लाइक वो वाली जो कार्डियक मॉनिटर है, हम उस कार्डियक मॉनिटर को डिटैच नहीं करेंगे पेशेंट से, ठीक है, बट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग वी हैव टू मेक श्योर there is somebody who will take care of that particular thing. If patient is having catheter on,
somebody should be there who will take care of that particular catheter, and पेशेंट को कंटिन्यूस IV फ्लूइड्स चल रहे हैं. वी हैव टू मेक श्योर कि जिस स्ट्रक्चर पे हम उसको लेके जाएंगे देयर विल बी अ पर्टिकुलर अटैचमेंट दैट इज दिस टाइम, ठीक है, वो हम उस पर अटैच करके रखें. इफ़ देयर इज एन दिस IV बोतल, इफ़ पॉसिबल उसको डिटैच करके जब पेशेंट शिफ्ट हो जाएगा देन पुट इट अगेन, ठीक है. इफ़ नॉट देन नॉर्मली जो है हम क्या करेंगे, एक बंदा जो है वो बोतल लेगा, विल अटैच दैट एंड देन साइमल्टेनियसली विल मूव द पेशेंट. फाइन. तो मेन चीज़ ये है, वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर शिफ्टिंग द पेशेंट फ्रॉम स्ट्रेचर, जो भी पेशेंट अटैचमेंट्स है हमें उनका ख्याल रखना है. अब फॉर एग्जाम्पल इसको कैथेटर लगा हुआ है, व्हाट यू विल डू? Shall we remove the catheter? No. Shall we detach the catheter? No. The only thing is वहाँ पे clamps आते हैं, ठीक है, जो आपने देखा होगा, जो हमारा ये लाइक यूरो बैग है उसके साथ जो ट्यूबिंग्स होती है ना, उन ट्यूबिंग्स में जो एक ब्लॉकिंग डिवाइस रहता है, ठीक है, लॉक रहता है, उसको हम क्लैम्प करके रखेंगे. जब हम उसको शिफ्ट करेंगे उसके बाद हम उसको वापस ओपन करेंगे. फाइन. अगर पेशेंट का IV फ्लूइड चल रहा है, विल मेक श्योर कि IV फ्लूइड का जो क्लैम्प है उसको हम बंद करेंगे, फ्लूइड फ्लो को बंद करेंगे, बिकॉज मे बी वाइल शिफ्टिंग द पेशेंट जो है लाइक ट्यूबिंग जो है वो बाहर आ गई, व्हाट विल हैपन? मेडिकेशन जो है दैट विल गेट वेस्टेड, ठीक है, मे बी ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को. इफ पॉसिबल देन क्लैम्प दैट, जो आपका लीवर लॉक है वो आप लगाएंगे पेशेंट को, यू विल शिफ्ट एंड देन उसके बाद इसके साथ में जो आप अटैचमेंट रखेंगे, जो हमारा IV फ्लूइड स्टैंड है, उसके साथ फिर आप उसको वापस कनेक्ट करेंगे. प्लस वन मोर थिंग, इफ पेशेंट इज ऑन कार्डियक मॉनिटर, उसको इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ठीक है, यू विल मेक श्योर टू दोज पर्टिकुलर अटैचमेंट्स, ठीक है, उनको हम लाइक विदाउट एनी हार्म टू द पेशेंट, विदाउट एनी जो है लाइक डैमेज टू दैट पर्टिकुलर डिवाइस, हम प्रॉपरली जो है पहले उन चीज़ों का ख्याल करेंगे, फिर उसको पेशेंट को शिफ्ट करेंगे. ठीक है, यू गॉट दिस पॉइंट? क्या करना है? फर्स्ट थिंग, यू विल गो एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू द पेशेंट. दूसरा चीज़, जो भी पेशेंट अटैचमेंट्स हैं यू विल टेक केयर ऑफ देम. अगर पेशेंट को जो है दिस कैथेटर लगा है, पेशेंट को से फॉर एग्जांपल राइल्स ट्यूब लगा है, राइल्स ट्यूब आप ऐसे नहीं रखेंगे, ठीक है, यू विल अटैच दैट विद समबडी, समथिंग एडिसिव से टेप करके रखेंगे, सो दैट कि व्हाइल लिफ्टिंग द पेशेंट मे बी वो ब्लॉक हो गया, किसी जगह बंद हो गया, वो वापस आ जाएगा. कार्डियक मॉनिटर लगा है, पेशेंट को इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, यू विल मेक श्योर कि वो कंटिन्यूअसली पेशेंट के चले. ऑक्सीजन लगा है पेशेंट को, यू विल मेक श्योर, ऐसा होता है यूजुअली समटाइम्स हैपन्स कि हमें पेशेंट को तो यहाँ से वहाँ लेके जाना है, इसमें क्या इशू है? नो इशू है, हम ऑक्सीजन डिटैच करेंगे. नो, उसकी वजह से पेशेंट फर्दर जो है उसकी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती है. फाइन. तो इन चीज़ों का हमें खास ख्याल रखना है वाइल शिफ्टिंग द पेशेंट फ्रॉम द बेड टू द स्ट्रक्चर. अब हम करेंगे कैसे? व्हाट एक्चुअली इज द मेथड ऑफ शिफ्टिंग ए पेशेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस टू द जो हमारा स्ट्रक्चर होगा. से फॉर एग्जांपल वी हैव दिस बेड. अगर ये बेड हमारे पास जो है लाइक मैनुअल है या ऑटोमेटिक हमारे पास बेड है, हम बेड की हाइट को एडजस्ट करेंगे विद दी, हाँ, जो भी स्ट्रक्चर है उसके साथ हम उसको जो है अलाइनमेंट करेंगे, सो दैट हमारे लिए इजी हो जाएगा इन ट्रांसफरिंग द पेशेंट. अभी देखो यहाँ पे हमारा सिचुएशन है, बेड नीचे है, इसको हम अप नहीं कर सकते हैं, एंड नाउ वी हैव दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो इससे ऊपर है. तो हियर व्हाट यू नीड इज, यू नीड एक्स्ट्रा मैन पावर. फाइन. अगर 2 बंदे शिफ्ट कर रहे हैं, 3 बंदे शिफ्ट कर रहे हैं, मे बी यहाँ पे हमें 4 या 5 बंदे भी लग सकते हैं. ठीक है. एंड उसके लिए सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट व्हाट वील डू इज वील ब्रिंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. उसका जो है हाइट जो है अलाइन करेंगे, हाइट अलाइनमेंट हो गया, देन यू विल टेक केयर ऑफ दोज पर्टिकुलर अटैचमेंट्स जो पेशेंट के साथ में लगे हुए हैं. यू विल टेक केयर ऑफ देम बिकॉज ऑन एंड ऑफ वी हैव सीन इन द हॉस्पिटल सेटिंग्स. ऑन एंड ऑफ व्हाट विल बी डूइंग इज कि पेशेंट को आप लिफ्ट तो कर रहे हो, शिफ्ट तो कर रहे हो पेशेंट को नॉर्मली, बट अटैचमेंट्स जो है वो उस टाइम पे फिर प्रॉब्लमेटिक बन जाती है. वो अटैचमेंट्स डिटैच हो जाएंगी एंड देन द पेशेंट में सफर. ठीक है. से फॉर एग्जांपल यूरो बैग किसी ने उठाया नहीं, यहाँ से आप लिफ्ट कर रहे हैं पेशेंट को, यहाँ पे वो लॉक था, वहाँ पे बंद था ना, हैंग करके था, उसकी वजह से क्या होगा, वो ट्यूबिंग से निकल जाएंगी, मे बी वहाँ पे जो है यूरिन स्पेल्स हो जाएंगी. ठीक है. ऑल दोज पैरामीटर्स शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर शिफ्टिंग ए पेशेंट. ठीक है ना. नाउ वील गो टू द स्नैरियो. स्नैरियो ये है, दिस इज द पेशेंट, फॉर एग्जांपल योर नेम इज जाहिद, इज अवर दिस पेशेंट. इसको हमें शिफ्ट करना है फ्रॉम बेड टू द स्ट्रेचर फॉर SCT स्कैन.
ठीक है। नाउ यू विल सी अब कंडीशंस अराइज होती हैं। फॉर एग्जांपल आईसीयू में आप काम कर रहे हैं, इन आईसीयू वी हैव बेड कैपेसिटीज, वी हैव बेड्स जिनको हम लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है, स्पाइनल सर्जरी हुआ है, विल नॉट टेक रिस्क, हम क्या करेंगे, बेड को ही लेके जाएंगे। बट फॉर दैट यू नीड टू टेक कंसर्न फ्रॉम द सुपीरियर, जो आपका कंसर्न सुपरवाइजर होगा, उनको आप बोलेंगे वी आर टेकिंग दिस बेड विद अस। आप विदाउट द कंसर्ट, विदाउट द इंफॉर्मेशन टू द सुपरवाइजर, आप बेड को वार्ड से बाहर नहीं लेके जा सकते। क्यों? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई? व्हाट? सी बेड जो है दैट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर वार्ड, वो उस वार्ड से बाहर नहीं जाएगा अनलेस एंड अंटिल देयर इज परमिशन, अनलेस एंड अंटिल देयर इज सम वो मेजर रिक्वायरमेंट हमारी है कि भाई नहीं इस पेशेंट को, यूजुअली होता है आप बोलोगे ये पेशेंट को सीटी स्कैन करना है, आप कौन लिफ्ट करेगा, बेड को ही लेके जाओ। दैट शुड नॉट बी द फर्स्ट ऑप्शन, दैट शुड बी द लास्ट ऑप्शन। फाइन, ओके। नाउ अब लिफ्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें रिमाइंड करनी है आपको? पहला चीज़ पेशेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, पेशेंट को पता होना चाहिए। इफ अनकॉन्शियस देन उसके अटेंडेंट्स को बता दो। सेकेंड थिंग, द अटैचमेंट्स विद विच आर द पेशेंट, उनको हमें देखना है। थर्ड थिंग, वी हैव टू मेक इट श्योर कि जो बेड का अलाइनमेंट है, बेड की जो हाइट है, दैट शुड बी सेम एज द स्ट्रेचर। चौथी चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि वी शुड हैव ए लाइक गुड मैन पावर। यूजुअली वही से हमारा स्टेमिना होना चाहिए, नर्सेज शुड बी फिजिकली फिट, ठीक है, पावरफुल होनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों के लिए हमारी वो पावर यूज आती है। फाइन, ओके। देन उसके बाद वी आर इन नीड ऑफ सम जो है डिवाइसेस, वी कैन से सम लिनन वी नीड, दैट इज फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है ट्रांसपोर्ट शीट है, ट्रांसफर शीट वी कैन यूज़ के नीचे लगाएंगे सो दैट कि ये जो इजीली हम इसको साइड लाइन पोजिशन लाइक साइड में खींचेंगे। अगर बेड को खींचो, इस बेड शीट को खींचेंगे ना, तो व्हाट विल हैपन, ये इजीली जो है इसका फ्लो नहीं होगा। अगर ये आप नीचे रखेंगे देन इजी फ्लो विल बी देयर। दिस इज वन जो आप ये वाला चीज़ आप यूज कर सकते हैं, ट्रांसफर शीट इसको बोलते हैं। दूसरा चीज़ है ट्रांसफर जो है लाइक बोर्ड होता है। सिंपली आपने लाइक स्पाइन बोर्ड देखा है, देखा है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है, प्लास्टिक मटेरियल होता है, लेकिन उसमें जो है बीच बीच में थोड़ी सी गैप्स रहती हैं जहाँ पे आप अपने हाथ लाइक फिक्स करें, ठीक है। लाइक देयर आर सम हैंडल टाइप्स जो होते हैं, फिर इजीली आप पेशेंट को लिफ्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे वो चीज़ ऐसा हमारा कुछ नहीं है। सिंपली आई टेल यू हाउ टू लिफ्ट द पेशेंट, हाउ टू शिफ्ट द पेशेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बेड टू द, ठीक है। नाउ अभी सबसे पहले हमारा कंसर्न क्या है, हमने सारा कुछ एक्सप्लेन किया पेशेंट को, एंड नाउ we'll remove the blanket part. अब blanket part remove करने के लिए you have to again take the consent from the patient. क्या consent लेंगे? So we are shifting you. Shall we remove the blanket? Because maybe like blanket is actually the privacy. अब privacy को हटा रहे हो तो we have to make it sure each and everything is covered. Fine? Especially in case of जो भी female patients होते हैं. तो slowly what we'll do is इसको हम क्या करेंगे? We'll take it down. Fine. After that, what we need to do is हमें ये वाला जो शीट है, ट्रांसफर शीट, ये पेशेंट के नीचे लगाना है। वो नीचे लगाने के लिए हमें क्या करना है, पेशेंट को कैसे लेंगे? देखो अब ये वाला पेशेंट है, he is not able to move by himself. There is some जो है physical abnormality in the patient के ये खुद नहीं उठेगा। तो for that we need to give a particular position to the patient. If the stretcher is on the right side of the bed, what we do is हम patient को left lateral position देंगे। तो कैसे देंगे? There are some main spots on the body जहाँ पे हमें पेशेंट को जो है सपोर्ट देना है। वो कहाँ कहाँ पे है? फर्स्ट दैट इज सर्वाइकल एरिया, सेकेंड इज जो मेन पेशेंट का अपर ट्रंक है, प्लस जो अपर लिम्स है पेशेंट की, उनको हमें देखना है। देन मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी जो हिप्स वाला पार्ट आएगा उस पर हमें सपोर्ट देना है। देन जो नीचे हमारे पेशेंट की लेग्स है उनको हमें सपोर्ट देना है इन गिविंग द पोजिशन दैट इज दिस लेफ्ट लेग। फाइन, अब कैसे करेंगे? somebody come with me, आप आ सकते हो। हाँ, बिफोर दैट एक और चीज़ है कि जो पेशेंट का पिलो है, वी विल रिमूव द पिलो, ठीक है। एंड पिलो को हम पहले ही कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? ऑन द स्ट्रेचर। बट स्ट्रेचर पे रखने के लिए हम डायरेक्टली पेशेंट को इस स्ट्रेचर पे नहीं रखेंगे। वील प्लेस दिस थिंग, इसको ब्लैंकेट में लगा दो ऊपर नीचे से, या इफ़ यू हैव बेड शीट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
Why we are doing this? हाँ, prevent the patient from hypothermia. Patient को ठंड नहीं लगनी चाहिए. There should be some spongy जो है comfort to that particular patient. ठीक है? अगर like advanced settings में आप देखेंगे we have stretchers जिन पे Dunlops लगे हैं. Already उसमें हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है. But this is actually steel. इस पे हमें ज़रूरी पेशेंट को जो है we have to put something under the patient. And then ये जो पिलो है पहले ही हम क्या करेंगे? Place. हमारे पास जो ये है ना स्ट्रेचर्स होते हैं उनमें एक स्पेस रहता है साइड कॉर्नर्स में उनमें होल्स रहते हैं यू कैन प्लेस दैट मतलब ये आप पहले ही वहाँ पे यहाँ पे आई गेस इसमें नहीं होगा इफ इट्स नॉट देयर देन जो इसका बेस है उसके साथ आप इसको ऐसे अटैच करके रख सकते हैं ठीक है समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ पहली चीज़ क्या करेंगे पेशेंट का ब्लैंकेट वो रिमूव करेंगे बट वी हैव टू मेक इट श्योर कि प्राइवेसी कंसर्न जो है वो पेशेंट का है देन जो पेशेंट का पिलो है वो हम पहले ही वहाँ पे शिफ्ट करके रखें यूजुअली क्या होता है हम लिफ्ट कर रहे हैं पेशेंट को हमने पेशेंट को रखा फिर दूसरा बंदा आके बोलता इसमें तो पिलो रखा ही नहीं है ठीक है फिर जल्दी से हम वो पिलो रखते हैं वी हैव टू मेक इट श्योर पहले ही हम जो है हाँ वो पिलो हम पहले वहाँ पे रखेंगे देन उसके बाद हमें क्या करना है कम में सर्वाइकल सपोर्ट शोल्डर सपोर्ट जो थाई सपोर्ट है प्लस जो हमारी लोअर लेग्स है लोअर लेग्स यूजुअली ऑटोमेटिकली फिर टर्न आउट हो जाती हैं बट इन केस ऑफ पेशेंट इज हैविंग फ्रैक्चर पेशेंट इज हैविंग प्लास्टर तो वहाँ पे हमें पेशेंट को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है ठीक है होल्ड इट लाइक दिस यहाँ पे ऐसे सर्वाइकल पार्ट पे देन माई हैंड विल गो टू द शोल्डर पार्ट एंड देन वन मोर टू द थाई पार्ट ठीक है एंड 1 2 3 एंड स्लोली वी विल give the patient this particular position then hold the patient उसके बाद जो हमारा जो ट्रांसफर शीट है we will place the transfer sheet under like this ठीक है देन अगर ये बड़ा है तो देन आप इसको थोड़ा सा ऐसे रोल करके रखेंगे ठीक है लाइक दिस एंड देन अगेन वी स्लोली प्लेस द पेशेंट बैक ठीक है अगेन मेक श्योर अगर कैन्यूला लगा है पेशेंट को उसका हमें ख्याल रखना एंड देन पेशेंट को थोड़ा सा यहाँ से और लिफ्ट करके ये वाला जो पार्ट है ये हम ऐसे निकाल देंगे डन अब पेशेंट कहाँ पे है इन द मिडल ऑफ द बेड इसको हमें कहाँ पे लेके जाना टेक द पेशेंट क्लोज टू द स्ट्रेचर तो वहाँ से लाइक आई विल बी हैविंग 3 people with me you just go on that side and you ठीक है होल्ड दिस 3 जगहों पे होल्ड करना है वन इज on the upper side second we have to give like जो middle part of the body है उसको हमें देखना है and third one is ठीक है अभी यहाँ पे अभी हमें पहले इस पेशेंट को लिफ्ट नहीं करना we will इसको हम खींचेंगे पुल करो पुल इट स्लोली खींचो और डन आ गया पेशेंट कहाँ पे देखो अभी हमें लग रहा है अभी ये डिफिकल्ट है ना वी हैव टू लिफ्ट द पेशेंट अगर वैसे होता हम इसको खींच के डायरेक्टली वहाँ पे लेके जा सकते थे अभी वहाँ वैसा हमारा सिचुएशन नहीं ठीक है आफ्टर दैट व्हाट आई विल बी डूइंग दिस 2 people will be there she will be taking care of this particular part and she will be taking care of this particular part and then I will be taking care of the middle part ठीक है अगर 4 बंदे हैं 4 का भी आप यूज कर सकते हैं कम है हो गया ना नाउ what I need to do is and what you guys need to do is you आपको आगे आना है आप उधर से जाओ they will be coming close to the patient ये दो ठीक है क्यों बिकॉज इनको पेशेंट को लेके जाना है आपने ठीक है एंड हियर व्हाट विल बी डूइंग इज हमें थोड़ा सा पेशेंट से पीछे जाना है सी माय लेग्स
एक फ्रंट ऐसा है, दूसरा बैक ऐसा है। भाई अगर मैं ऐसे रहूँगा तो मे बी स्ट्रेन्स विल कम समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट लेग या लेफ्ट लेग को आगे लेके जाओ, राइट लेग पीछे एंड ग्रैब इट, ठीक है। ग्रैब कैसे करना है, ऐसे ग्रैब नहीं करना, इसको फोल्ड करो, 2-3 फोल्ड्स दे दो, यहाँ से 2-3 फोल्ड्स दे दो एंड देन उसके बाद आप इसको ग्रैब करेंगे। क्यों, देखो अगर मैं ऐसे पकड़ूंगा ना, ये स्लिप हो जाएगा, निकल जाएगा। सेम वहाँ से भी उनको करना है एंड देन आफ्टर दैट व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी हैव टू काउंट क्या करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऑन द काउंट ऑफ 5 वी विल बी लिफ्टिंग द पेशेंट, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। लिफ्ट करके पेशेंट को ट्रॉली पे रखेंगे। डन। ऐसे ही होता है हॉस्पिटल्स में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। या कोई नीचे से ऐसे लिम्स को पकड़ेगा, सिर को पकड़ेगा, या उसके जो कपड़े हैं पेशेंट के, ठीक है ना, उन्हीं को पकड़ के उठाते हैं। फाइन, दैट शुड नॉट बी डन। पेशेंट ने यूनिफॉर्म पहना है, नो डाउट यू कैन ग्रैब दैट, बट दैट्स एक्चुअली नॉट द राइट टेक्निक। राइट टेक्निक क्या है, प्लेस समथिंग अराउंड जो हार्ड होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक आपने इसको पकड़ा, ये बीच में कट जाएगा, पेशेंट गिरेगा। वी हैव टू मेक इट श्योर इट शुड बी हार्ड इनफ, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट, ठीक है। एक और चीज़ है, इफ वी फील लाइक दिस इज द पेशेंट, आई गेस इसका जो वेट होगा दैट विल बी 50 kg, तो 50 kg जो है 2 या 3 बंदे इजीली उठा सकते हैं। अब कोई होगा 110, 1 क्विंटल का होगा, ठीक है, 100 kg का होगा, तो मेरे जैसा बंदा उसको फिर अकेला रहेगा। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। वो मैन पावर आप प्रेफर करेंगे, इट शुड बी माय कलीग, नर्सिंग ऑफिसर में होना चाहिए, या ऐसा कोई बंदा होना चाहिए जिसको टेक्निक का पता है। इफ नॉट, चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अकेला हूँ, अब नहीं है मेरे पास कोई, आई हैव टू शिफ्ट द पेशेंट, आई हैव टू गो फॉर दिस CT स्कैन, तो उसके लिए मैं उसके अटेंडेंट्स को बुलाऊंगा, उनको मैं पहले बताऊंगा करना क्या है, उनको मैं पहले समझाऊंगा। ऐसे हम पे आप कैसे पेशेंट को पकड़ेंगे, ऑन द काउंट ऑफ 5 आप उस टाइम पे लिफ्ट करेंगे, ऐसा नहीं है आई से 1 2 3 वो 3 पे ही उठाएंगे, तो उसकी वजह से पेशेंट टर्नओवर हो सकता है। यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग, समझ आ गया ये। देन अब फॉर एग्जांपल दिस इज नॉट एक्चुअली, अब ये आपके पास नहीं है, व्हाट यू विल डू, पेशेंट का बेडशीट लगा हुआ है, यू विल प्लेस अनदर बेडशीट, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा, वेलकम आप आ जाओ, नहीं अच्छा इसी पे दिखाता हूँ, ठीक है। वापस लेके आओ, अब वापस इसको शिफ्ट करना है। वो कैसे करेंगे, सेम बिल्कुल वही पॉलिसी फॉलो करनी है, वही गाइडलाइंस फॉलो करनी है। पेशेंट को आपने अब जो अटैचमेंट्स लगाई थी, ऑक्सीजन लगाया था पेशेंट को, आपने कार्डियक मॉनिटर लगाया था, पेशेंट का यूरो बैग था, एंड जब आपने पेशेंट को लिफ्ट किया, आपने व्हील चेयर पे डाला, तो उन चीज़ों को वापस जो लॉक हुई थी ना, उनको इमीडिएटली अनलॉक करना। पेशेंट को ऑक्सीजन आपने रिमूव किया था, वापस पेशेंट को ऑक्सीजन लगाना। कार्डियक मॉनिटर, इफ यू आर हैविंग दैट पर्टिकुलर कार्डियक मॉनिटर, देना है। अब पेशेंट का कार्डियक मॉनिटर आपको लेके जाना है, व्हाट यू विल डू, जो पेशेंट का लोअर पार्ट है ना, जो आप पेशेंट की जो लोअर लिम्स है, यू विल प्लेस इट ओवर हियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रखने से पहले यू विल मेक श्योर अगेन द प्राइवेसी ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट। आप एक ब्लैंकेट या बेडशीट जो है पेशेंट के ऊपर रखेंगे, एंड देन उसके बाद यू विल प्लेस कार्डियक मॉनिटर लाइक दिस, ठीक है, एंड यू विल अटैच ऑल द थिंग्स अगेन बैक टू द पेशेंट, ठीक है। व्हाई, to check the vitals, to check the parameters of the patient। अभी हमें पेशेंट को क्या करना है, कहाँ लेके जाना है, स्कैन यूनिट में लेके जाना है। अब हम पेशेंट को लेके कैसे जाएंगे, लेंगे कैसे, there should be minimum 2 people who will handle this particular stretch, one will go on that particular side। Now see how I am shifting the patient, how I am taking the patient, head of the patient is अपोजिट टू दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन जहाँ से आप पेशेंट को लेके जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे पेशेंट को लेके जाएंगे, बट हर जो है फोकस शुड बी ऑन दैट साइड। यू होल्ड इट ऑन वन साइड, ऐसे वहाँ की ओर फेस करो, ये वाला हाथ, वो वाला हाथ यहाँ से रखो, लाइक दिस, दैट वन, ऐसे टर्न हो जाओ,
टर्न हो जा, ऐसे फेस टुवर्ड्स दैट, नॉट लाइक दिस. हाँ, लाइक दिस. शी विल टेक इट लाइक दिस. ये मतलब अ काइंड ऑफ स्टीयरिंग जो है ना वो इसके पास है, ठीक है. शी इज सपोज टू टेक दैट पर्टिकुलर स्टीयरिंग पार्ट एंड देन आई विल ग्रैब द पेशेंट राइट लाइक दिस. ठीक, ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके पास पेशेंट का फाइल होगा, यू विल होल्ड दैट फाइल और एक हाथ से पकड़ेंगे. नो, वो फाइल भी आप कहाँ पे रखें, ऑन द लोअर साइड ऑफ द पेशेंट, ठीक है. एंड देन यू विल शिफ्ट. शिफ्टिंग के लिए हमें क्या करना है, हाँ एक चीज़ मैं आपको भूल गया बोलना कि जो स्ट्रेचर है ना दैट शुड बी इमोबलाइज्ड. वो इमोबलाइज कैसे होगी, इसमें हमारे पास क्या है, वी हैव लॉक्स, उनको हमें लॉक करके रखना है सो दैट कि व्हाइल लिफ्टिंग द पेशेंट जो है वो खिसकेगा. फाइन. एंड जब शिफ्ट हो गया पेशेंट, उसके बाद वहाँ पे लॉक्स अनलॉक करना है. यहाँ से भी हम पेशेंट को अनलॉक करके लेके जाएंगे. चलो. Why in this direction? I have seen so many times patients are being taken उल्टा. ठीक है, उससे क्या होगा, हेड इंजरी के चांसेस ज़्यादा है या विटलिगो उसको चक्कर आ सकता है डायरेक्शन की वजह से. आप ऐसे जो गाड़ी में जाते हैं ना उसमें वो बैक सीट्स वाली है ना, अपोजिट सीट्स, जब वो उस पर बैठते हैं ना तो जब गाड़ी चलती है व्हाट हैपेंस, मोशन सिकनेस आ जाता है. ठीक है, क्यों, बिकॉज लाइक मैक्सिमम जो ब्लड सर्कुलेशन है ना दैट विल गो टू दिस पार्ट, तो वहाँ पे कंफ्यूजन अराइज होते हैं. सेम उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट जहाँ से पेशेंट को आप लेके जा रहे हैं बिल्कुल उसके अपोजिट में उसका हेड होना चाहिए, टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन देयर शुड बी फीट. फाइन. देन वी टेक द पेशेंट. बट लेना कैसे है, ऐसा नहीं है आप जोर से लगा के धक्का मारेंगे पेशेंट को और लेके जाएंगे. नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. हाँ, यहाँ पे आप मेक श्योर करेंगे कि आपको अगर पेशेंट को लिफ्ट में लेके जाना है तो अगेन लिफ्ट ऑपरेटर को जो है पहले आपने इंफॉर्मेशन दिया हुआ होना चाहिए कि भाई हमारा पेशेंट ऐसे आ रहा है, हमारा पेशेंट आ रहा है एंड वी हैव टू प्लीज स्टॉप द लिफ्ट या प्लीज ब्रिंग द लिफ्ट टू द ग्राउंड फ्लोर. फाइन. एक चीज प्लस जो सीटी स्कैन यूनिट है उनको भी पहले इंफॉर्मेशन जाना चाहिए कि भाई हमारा एक ऐसे पेशेंट आ रहा है, उसका सीटी स्कैन होना है. मे बी दे आर सेइंग कि 15 मिनट्स वेट करो, हम पेशेंट को लिफ्ट नहीं करेंगे. मे बी दे विल से हाफ एन आवर, मे बी दे से कि 1 आवर के बाद आ जाओ, बिकॉज पेशेंट्स की लाइन वहाँ पे लगी होगी. तो उसके लिए मेक श्योर करो द सेफेस्ट प्लेस फॉर दिस पेशेंट इज पेशेंट्स बेड. पेशेंट्स जो उसका पर्टिकुलर आईसीयू या कहाँ पे एडमिटेड है दैट इज द सेफेस्ट प्लेस. आपने पेशेंट को बाहर कॉरिडोर में रखा, दैट इज नॉट द सेफेस्ट प्लेस. डन. तो इंफॉर्मेशन लिफ्ट ऑपरेटर को जाना चाहिए, इंफॉर्मेशन जाना चाहिए उस सिटी स्कैन प्लांट को कि हमारा ऐसे पेशेंट आ रहे हैं. नाउ वी हैव टेकन द कंसर्न, दे हैव टोल्ड अस कि आप पेशेंट को लेके आए. देन वी विल टेक द पेशेंट लाइक दिस. अब कार्डियक मॉनिटर का फेस मैंने कहाँ किया, यूजुअली मे बी समटाइम्स व्हाट वी डू, जो हमारा हेल्पर होता है हम उसको बोलते हैं यहाँ से पकड़ो, खुद वहाँ से पकड़ते हैं. फिर हमारा उस पर्टिकुलर जो कार्डियक मॉनिटर है ना उस पर हमारी नजर नहीं जाती बिकॉज वी हैव टू चेक द पैरामीटर्स आल्सो. मे बी कोई फ्लक्चुएशन हो गया, मे बी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर रखा है उसका जो है फ्लो रेट थोड़ा सा हम बढ़ा दें. डन. नाउ फॉर एग्जांपल हमने सीटी स्कैन किया एंड नाउ वी आर कमिंग बैक. बैक कैसे आएंगे, सेम फॉर एग्जांपल मैं पेशेंट को लेके कैसे आऊँ, लाइक दिस है ना, बिकॉज मैं अपोजिट डायरेक्शन से चलना है ना. तो यहाँ पे मैं मेक श्योर करूंगा इफ आई एम हैविंग द स्पेस तब मैं उसको यहाँ पे टर्न करूंगा. इफ नॉट बाहर की कॉरिडोर में ही मैं उसको टर्न करके ऐसे लेके जाऊंगा. गो एंड हेल्प लाइक दिस. वी हैव टू टर्न इट बैक बिकॉज पेशेंट का सिर अब कहाँ जाना चाहिए, टू द हेड. ठीक है. देन स्लोली bring the patient back. Now close to this particular bed and then we will on both sides. वहाँ से भी लॉक होगा, लॉक किया आपने वहाँ से. ओके. देन अगेन जो भी हमारी बिलोंगिंग्स हैं, जो भी अटैचमेंट्स है पेशेंट की, अगेन विल मेक श्योर कि हम उनको क्या करें, पेशेंट को कैथेटर लगा है फिर से आप कैथेटर क्लैंप करो, पेशेंट को आईवी फ्लूइड लगा है फिर से क्लैंप करो. ठीक है. एंड देन वी शिफ्ट द पेशेंट. अब शिफ्टिंग के लिए क्या है, अगेन सेम पोजीशन में हमें क्या करना है, बट वी हैव टू मेक इट श्योर राइट नाउ
अभी 2 बंदे वहां से थे ना, अभी 2 बंदे यहाँ से आए। आ जाओ आप इधर, आप सेंटर पे रहिए, आप सेंटर पे रहोगे। अभी यहाँ पे क्या है, अभी पेशेंट हमसे दूर है ना, अब हमें पेशेंट के क्लोज, ठीक है। और else sometimes what you can do is you can place one of your knees on it and then you can lift. If not, then if patient is conscious, again tell the patient we are lifting you now, ठीक है। 1 2 3 not in अभी देखो गलत हो रहा है ना, वो वहां से कौन पकड़ेगा, go there। अगर 4 हैं, अगर 2 ही है ना, 3 है तो आप सेंटर पार्ट को पकड़ेंगे, हम इस पार्ट को पकड़ेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। स्लोली कोशिश करो कि आप पेशेंट को ज्यादा हवा में ना हो, लिफ्टिंग जो है ना दैट शुड नॉट बी डन, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें लिफ्ट करना है बिकॉज वी दिस इज यहाँ पे हाइट प्रॉपरली नहीं है। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी ये शीट हमें वापस निकालना है। से फॉर एग्जांपल वी हैव प्लेस्ड पेशेंट हियर ऑन द राइट साइड, हम क्या करेंगे, वी drag the patient to the center and after that what we'll be doing is again 3 people will come, yeah, if 2 are there I'll hold this part and this part, she will hold here and then we'll give after lateral position to the patient and then इसको हम क्या करेंगे, we'll roll it। See how I am holding the patient, I am giving my body support, ठीक है। पूरा यहाँ तक लेके आ गए and then slowly we'll give the patient back और फिर यहाँ से थोड़ा सा उठा के हम इस चीज को, ठीक है। उसके बाद हम लाएंगे पिलो, क्यों, बिकॉज अभी हमने पिलो को शिफ्ट नहीं किया बिकॉज हमें पहले शीट निकालना है। एंड देन यू कैन प्लेस पिलो अंडर, जो भी पेशेंट अटैचमेंट्स है वो वापस लगाएंगे पेशेंट को एंड देन जो ब्लैंकेट है यू विल प्लेस दैट ब्लैंकेट। आपने जो है यूरिन कैथेटर को ब्लॉक किया था, क्लैम्प किया था, उसको अनक्लैम्प करके वापस ले। अभी ये कंडीशन है, यूरो बैग उठाएगा कौन, पेशेंट वहां पे था ना, आप पहले ही यूरो बैग को उठा के जो है somebody will be there who will hold it, ठीक है। बाकी बंदे जो है पेशेंट को लिफ्ट करेंगे। डन, समझ आ गया। एंड उसके बाद यू विल टॉक टू द पेशेंट, यू विल गिव कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट, यू विल टेल द पेशेंट आर यू ओके, पेशेंट नीड्स सम वाटर समथिंग लाइक दैट, यू कैन गिव दैट पर्टिकुलर थिंग टू द पेशेंट, ठीक है। और जो भी अटैचमेंट्स है वो वापस पेशेंट को लगानी है, ठीक है। अब ये चीज़ नहीं है आपके पास, जो ट्रांसफर शीट है वो नहीं है प्लास्टिक वाला, आप बेड शीट को भी रोल करके पहले पेशेंट को लिफ्ट किया, रोल किया, लाइक उस साइड से डाल दिया, फिर रोल करके पेशेंट वापस जो यहाँ से रोल किया था उसको यहाँ से अब, ठीक है, बाहर निकाल के यू विल शिफ्ट टू द पेशेंट। डन, समझ आ गया, कर सकते हो अब आप लोग, कौन कौन कर सकता है, everyone, okay. Any questions or queries you can ask me, any, आप में से देखो छोटा बच्चा है, अगर आप उसको गोद में उठा सकते हैं देन यू कैन टेक, ठीक है। उसमें हम एक लाइक क्राइडल टाइप बनाएंगे, उसमें लेके जाएंगे, बट मेक श्योर अगर इन्फेंट है पहले कुछ ब्लैंकेट रखो सो दैट कि पेशेंट को हम वार्म रखें, तब जाके हम उसको ऐसे लेके जा सकते हैं। और इफ पेशेंट इज ऑन, फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है उसको इंट्यूबेशन हुई है, पेशेंट को जो है लाइक ट्रैकेस्टोमी हुई है, पेशेंट इज हैविंग सम सो मेनी अटैचमेंट्स विद इट, तो फिर हम ऐसे पेशेंट को लिफ्ट नहीं करेंगे, सिंपली उस पेशेंट को भी हम वैसे ही लिफ्ट करेंगे, बट यहाँ पे हमें मैन पावर कम पड़ेगा। 2 बंदे, एक बंदा अटैचमेंट्स उठाएगा, दो बंदे वहाँ से उठा के पेशेंट को उस पर रख देंगे। So in case we have plasters on the lower limbs, अगर किसी पेशेंट को प्लास्टर, हाँ प्लास्टर है तो अगेन वी नीड सम एक्स्ट्रा सपोर्ट। प्लास्टर के लिए आप दोनों हाथ से उसको पकड़ेंगे या दोनों हाथ आप नीचे लेके जाएंगे, इजीली आप उसको लेके जाएंगे, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लास्टर है जब आप 2 साइड से उठा रहे हैं ना, तो पेशेंट को ऑलरेडी सपोर्ट मिल रहा है। मे बी पेशेंट इज हैविंग सम माइल्ड पेन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट्स नॉर्मल। पेशेंट बोलेगा ना हाँ मुझे क्या हो गया, मुझे दर्द हो रहा है, तो वो दैट्स नॉर्मल, ठीक है, बिकॉज वी आर लिफ्टिंग द पेशेंट, वी आर लाइक इमोबिलाइजिंग दैट, जो मोबिलाइजिंग दैट पर्टिकुलर लिम्ब ऑफ दैट पेशेंट। पेन तो ऑब्वियसली होना ही है, ठीक है, बट जब आप प्रॉपरली शिफ्ट करेंगे, अब क्या होता है 1 2 3, एक बंदे ने वहां से खुद ही उठा दिया, हमने अभी नहीं उठाया, बट विल हैपन अननेसेसरली बॉडी मूवमेंट्स विल बी देयर, जिनकी वजह से पेशेंट को पेन होने के चांसेस रहते हैं। डन, व्हाट इट नाउ, कर सकते हैं ना आप खुद ही।